प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम पर आप सबों को प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की, यीशु सहाय, जय यीशु की, मसीही जोहार। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि आज एक बार फिर से हम इस संगति में हम पाए जाते हैं। प्यारे भाई एवं बहनों, आपसे मैं कहना चाहता हूँ, आपने अपने जीवन में कुछ ना कुछ खोया होगा और खो करके बहुत चिंता और परेशानी लगता है। जैसा मैं भी अपने जीवन में याद करता हूँ कि जब मैंने मोबाइल को खोया था और जब घर के अंदर में कहीं पर छिप गया था और हम नहीं मिल पा रहा था, बड़ा दुखी थे। लेकिन जब मिल गया तो हमको बड़ी दिल में शांति लगा। और आपको कहना चाहता हूँ, एक बार फिर से मेरा एक सामान था, विशेष सामान था, गाड़ी में छूट गया था और गाड़ी में छूट करके उस ड्राइवर ने, चाहे खलासी हो, बड़ा ईमानदार था और उस सामान को हमको मेरे पास दोबारा हमको दे दिया। आपको मैं कहना चाहता हूँ, जब खोया हुआ चीज़ मिलता है तो हमको बड़े खुशी होता है। उसी प्रकार से हम और आपके जीवन में क्या खोया हुआ है, आपका जीवन में कई सारा घटी कमी आप महसूस कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ खोया हुआ है। जब आप समस्या में पड़ते हैं, उसका समाधान नहीं हो पाता है, बहुत चिंता परेशानी होता है। अगर यदि मान लिया जाए आपको बीमारी से उतना डर नहीं था, लेकिन आपके पास जब बीमारी आया और डॉक्टर यदि आपका जिंदगी के बारे में बोल देता है कि आपका जीवन बहुत ही थोड़े समय तक रहेगा, उसके बाद आप इस जिंदगी से विदा होने वाले हो, आपको कैसा लगता होगा? बहुत दुखित और बहुत चिंता। काश हमको डॉक्टर साहब एक बार फिर से जीने का एक मौका दे। ये आपके पास जरूर रिक्वेस्ट हो सकता है। लेकिन आज आपको मैंने उस बातों की ओर मैं ले जाना चाहता हूँ। ये मैं नहीं, परमेश्वर आपको ले जाना चाहता है। क्या आपके जीवन में खोया हुआ है? क्या आपके अंदर में क्या नहीं है? आप इस बातों को समझने के लिए मैं आपको लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 8 से लेकर 10 पद के अनुसार आपको कुछ कहना चाहता हूं। यहां पर लिखा है, कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो और उनमें से एक खो जाए तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल ना जाए जी लगाकर खोजती ना रहे, और जब मिल जाता है तो वह अपनी सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। आपको बताना चाहता हूं कि आज का संदेश में परमेश्वर आपसे और हमसे कुछ कहना चाहता है। यहाँ पर हम देखते हैं एक स्त्री के पास है जिसके पास 10 सिक्का है, लेकिन यहाँ पर घटना यह है कि इस स्त्री के पास यह घटना है कि उसमें से 10 में से एक सिक्का खो गया है। और हम देखते हैं इस खोया हुआ सिक्का से क्या मतलब है कि हमारे पास 9 तो है, लेकिन 10 में से 9 तो है, एक ना खोया हुआ है, छोड़ देना चाहिए था। लेकिन हम इस बहन के अंदर में एक खासियत को हम देखते हैं, एक जुनून को हम देखते हैं कि उस खोया हुआ सिक्का के बारे में बड़ा चिंता था। और हम देख रहे हैं यहाँ पर उस सिक्का घर के अंदर में खोया होगा। और हम देख रहे हैं कि इन्होंने सबसे पहला काम क्या किया, खो तो गया लेकिन उसने दिया जलाया। उस खोया हुआ चीज को खोजने के लिए, उस खोया हुआ चीज को प्राप्त करने के लिए, उस खोया हुआ चीज को दोबारा हासिल करने के लिए, मिल जाने के लिए उसने सबसे पहले दिया जलाया। आप सोचिए, दिया जलाया और दिया जलाने के बाद इन्होंने घरों को झाड़ना शुरू किया, बुहारना शुरू किया। और तब यहां पर हम देख रहे हैं, तीसरा खासियत में हम देखते हैं कि इन्होंने जब तक ना मिला तब तक ये खोजने में लगा रहा। आपको बताना चाहता हूं, ये एक सिक्का खोया हुआ है या क्या चीज है? 10 सिक्का था और इसने 9 सिक्का इनके पास है, लेकिन क्या मतलब था कि एक सिक्का खोया हुआ है? आपको मैं बताना चाहता हूं, आज इस वचन के द्वारा से परमेश्वर हम और आपसे कुछ कहना चाह रहा है। आपका जीवन में ये एक सिक्का यीशु है। यीशु, अगर आपका जिंदगी में यीशु नहीं है, आज वो एक सिक्का खोया हुआ है। आपके पास गाड़ी है, बंगला है, नौकरी है, चाकरी है, आपके पास धन दौलत सारा संपत्ति है, आपका अच्छा पत्नी भी होगी, आपका अच्छा परिवार भी होगा, लेकिन आपका जीवन में अगर यीशु नहीं है
तो आपको बताना चाहता हूं कि आपका जीवन बिल्कुल खाली है। जो सुसमाचार उसका 15 अध्याय में लिखा हुआ है कि वहां पर कहता है कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यीशु के बिना सब कुछ मेरा बेकार है, सब कुछ बेकार है, मेरा जिंदगी बिल्कुल अधूरा है। और तब आपको कहना चाहता हूं कि इस बहन के अंदर में हम देख रहे हैं कि खो तो गया है, लेकिन इन्होंने दिया जलाया। आपका दिया क्या है? क्या आपका जीवन में यीशु खोया हुआ है? आप अधूरा महसूस करोगे, संसार में खोए हुए, संसार में मन लग रहा होगा, संसार की चिंता आपको तड़पा रहा होगा, संपत्ति, नौकरी, पढ़ाई लिखाई, महंगाई हर प्रकार की हो सकता है, कर्जा में होंगे, हो सकता है आप परेशानी में होंगे, आपका शादी नहीं हो रहा होगा, आपको किसी ने धोखा दे दिया होगा, आप परेशानी में होंगे। एक सिक्का खोया हुआ है, आपका शादी नहीं हो रहा होगा, आपका शादी टूट रहा होगा, आपका परिवार टूट रहा होगा। भाइयों एवं बहनों, माता पिताओं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज एक सिक्का खोया हुआ है। और इन्होंने इस बहन को हम देखते हैं, इस स्त्री को देखते, इन्होंने दिया जलाया। आपका दिया क्या है? यही तो है, प्रार्थना शुरू करें, पछतावा करना शुरू करें, क्योंकि दिया जलाने का तरीका एक ही मकसद, एक ही चीज है, आपको पछतावा करना और बुरे कामों से लौटना जरूरी है। जब तक हम उससे नहीं लौटेंगे, हमारे अंदर दिया नहीं जला सकता। हम लकड़ी को जलाने के लिए सबसे पहले हमें माचिस की जरूरत है। माचिस कोई व्यक्ति के द्वारा नहीं मिल सकता, हमको दुकान में जाकर हमको खरीदना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। और माचिस से केवल आग नहीं जलता, उसके लिए हमको लकड़ी लगाना जरूरी है, और बड़ा लकड़ी नहीं, सबसे पहले हमें छोटा लकड़ी जरूरी है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को नम्र करें, दीन करें, और परमेश्वर चाहता है कि हम पछतावा रूपी दिया को जलाना शुरू करें, हमारा प्रार्थना रूपी दिया को जलाना शुरू करें। और हम देखते हैं कि हम देख रहे हैं अगला पॉइंट में देखते हैं कि इन्होंने झड़ना शुरू किया। झड़ने का मतलब ही आप अपने जीवन को पछतावा करो, अपने पापों का अंगीकार करो। और तो हम देखते हैं लास्ट पॉइंट में हम देखते हैं कि इन्होंने लगातार खोजना शुरू किया जब तक वह मिल ना गया। हम आपको बताना चाहते हैं कि मैं अपने जीवन में यीशु को खो चुका था, दुनियादारी में मैं बिड़ा चुका था, मेरा जिंदगी टूटा हुआ था। जब मैंने 2005 से यीशु को ढूंढना शुरू किया, 2013 में मैंने पाया, मेरा जीवन आनंद से भर गया था। प्यारे भाई बहनों, आपके जीवन में भी हो सकता है इस प्रकार का जिंदगी आप गुजर रहे होंगे, लेकिन आज का सुबह के समय परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि आप खोजना शुरू करो, उस यीशु मसीह को खोजना शुरू करो इस स्त्री के समान आप दिया जलाइए और झाड़ बूढ़ करके पूरा खोजिए, पछतावा कीजिए और खोजना शुरू करें। जब तक यीशु नहीं मिलेगा, आप परमेश्वर का बाइबल को पढ़ करके खोजिए, सच्चा संगति में जाकर के खोजिए। और तब हम देखते हैं 9 पद में देखते हैं कि जब वह मिल जाता है, इसका मतलब है कि जब आप खोजने लगोगे यीशु मिल जाएगा। जब मैंने बहुत यीशु को मिलने के लिए हमने कहां से कहां तक मैंने खोजा शुरू किया और यहां वहां ढूंढता रहा, और जब परमेश्वर के लोगों के साथ मिलते ही मैंने परमेश्वर के वचन को जानना, सुना, सीखा, और तब हमने यीशु को मिल गया मेरे लिए। और तब हमने इस स्त्री के बारे में हम सुनते हैं कि यहां पर लिखा है 9 पद में, जब वह मिल जाता है तो अपने सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ आनंद करो। हाँ, इसका मतलब जब आपके पास यीशु मिल जाता है तो फिलिप्पी 4:4 में लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। फिर मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि आप फिर में आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो। प्रभु के अंदर में वो आनंद है जो आपके अंदर आता है, आपके जीवन में वो आनंद और वो खुशियां को लेके आता है जो कभी कल्पना नहीं किए होंगे। प्यारे भाइयों बहनों, यह आनंद मिल गया और कहता है कि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। आज आपका जीवन में हो सकता है आज शांति आप महसूस कर रहे हैं। आज का सुबह के समय मैं आपको कहना चाहता हूं कि वो खोया हुआ होगा आपका जिंदगी से यीशु। आइए प्रार्थना करें, वो खोया हुआ सिक्का को खोजना शुरू करें आज से। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं तेरे हाथ में हम समर्पित करते हैं प्रियजनों को। आज का संदेश हो सकता है इन लोगों को प्रभु छुआ होगा, इनका जिंदगी टूटा हुआ होगा, लेकिन हे परमेश्वर मैं तेरे हाथ में सौंपते पिता। परमेश्वर इन लोगों को प्रभु इस खोया हुआ जिंदगी, उस सिक्का जो यीशु मसीह है, आज बाइबल पढ़ने से दूर है, हो संगति से दूर है, परमेश्वर का ज्ञान से दूर है, प्रभु इनको दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रभु, दया से सुनो सही का। गॉड ब्लेस यू।